पालघर में पुलिस के सामने 2 साधुओं समेत 3 व्यक्तियों की हत्या हो गई। पुलिस इतनी कमजोर और भीड़ इतनी मजबूत कैसे हो गई, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोगों ने इस घटना में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा घुसाने की कोशिश की। जब यह फिट नहीं बैठा तो लेफ्ट और राइट का खेल खेलने लगे। हालांकि ये खेल भी सही नहीं था। क्यों और कैसे वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरी घटना जान लीजिए कि हुआ क्या था। गांव गढ़चिंचले 2 साधुओं कल्पवृक्ष महाराज और सुशील गिरी महाराज ने एक ड्राइवर को हायर किया सूरत जाने के लिए, किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। पुलिस के चेकपोस्ट से बच सकें इसलिए उन्होंने गांव का रास्ता अख्तियार किया। फॉरेस्ट ऑफिसर ने मना किया, लेकिन तब तक गांव की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। जब तक पुलिस पहुंचती तब तक मामला बिगड़ चुका था। पहले 4 और उसके बाद मामले को देखते हुए 16 पुलिसकर्मी पहुंचे। ये तो था घटना का ब्यौरा। अब बताते हैं कि घटना के बाद क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग इसमें दोषी थे। आखिर क्यों 20 पुलिसकर्मी मिलकर भी भीड़ को नहीं रोक सके। इन सवालों का जवाब जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि भीड़ का निर्माण चंद दिनों में या चंद रातों में नहीं हुआ है, बल्कि भीड़ के निर्माण की तैयारी अखलाक खान की मॉब लिंचिंग से शुरू हो गई थी। इसके बाद पहलू खान, तबरेज अंसारी और न जाने कौन कौन। लेकिन पीड़ित एक खास समुदाय से ताल्लुक रखते थे, सो देश के एक बहुत बड़े तबके ने इसका विरोध नहीं किया। जबकि अपराधियों को कभी माला पहनाया गया तो कभी नौकरियों के लिए उनकी सिफारिश की गई। ये सभी घटनाएं भीड़ तंत्र को सामान्य बना देने की कवायद का हिस्सा थे। अब भीड़ के जज्बात पुलिस और न्यायपालिका पर भी असर डालने लगे थे। हैदराबाद एनकाउंटर को नहीं भूलिएगा। सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो इस निर्मम भीड़ का निर्माण करती हैं। जवाब है चंद गोदी पत्रकार, जिनकी खबरें जमीन से नहीं आती बल्कि तैयार की जाती हैं, पकाई जाती हैं इस तरीके से कि टूटे हुए समाज को और तोड़ा जा सके। ऐसे लोग भावनाओं की चाशनी में उन्माद की जलेबी तैयार करते हैं। फिर आते हैं नेता, जो कभी देश के गद्दारों को गोली मारो का नारा देते हैं तो कभी मॉब लिंचिंग के अपराधियों को माला पहनाते हैं। हर मौत, हर अपराध को हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखते हैं। पालघर की घटना को भी सांप्रदायिक पजामा पहनाने की खूब कोशिश हुई, लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान आया कि मरने और मारने वालों का धर्म अलग अलग नहीं था, सो इस घटना को सांप्रदायिक रंग नहीं दे पाए। तो फिर एक नया खेल शुरू हो गया, खेल लेफ्ट और राइट का। संबित पात्रा ने ट्वीट किया कि जिस इलाके की ये घटना है उस इलाके का विधायक CPIM से ताल्लुक रखता है और इन मौतों में मार्क्सवादी गुंडों का हाथ है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस गांव की ये घटना है उस गांव में पिछले 10 सालों से BJP की सरपंच हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पकड़े गए कई लोग BJP से संबंध रखते हैं। बहरहाल पुलिस देर सवेर प्रत्यक्ष आरोपियों को ढूंढ ही लेगी, लेकिन ज्यादा जरूरी है अप्रत्यक्ष आरोपियों की पहचान और उनका पकड़ा जाना। इन अप्रत्यक्ष आरोपियों के पहचान की जिम्मेदारी हम सब की है। सांप्रदायिक जहर और झूठे खबरों से बच के रहिए। देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। नमस्कार। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।